प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपको मैं सलाम कहता हूं। सच में आपके साथ में वचन को बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं इस बात पर दुख जाहिर करता हूं कि और क्षमा चाहता हूं कि इस समय का जो वीडियो है वो मैं काफी लेट देरी से अपलोड कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि मेरे संस्था का जो रजिस्ट्रेशन का काम है वह चल रहा था और उसमें मैं काफी व्यस्त था। इस कारण मैं समय पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और आपके सामने उसे ला नहीं पाया। लेकिन अब मैं आपके सामने आया हूं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम बात करें। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने 5 बातें बताई थी। जो 5 बातें उस समय पूरी हो गई जिस समय प्रभु यीशु या तो इस धरती पर थे या उनके जाने के तुरंत निकट भविष्य में वे बातें पूरी हो चुकी थी। ऐसी 5 बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, उन सारे बातों के विषय में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप सभी उस वीडियो से पूरी तरह से संतुष्ट और आशीषित हुए हैं, क्योंकि मैं स्वयं भी उससे आशीषित हुआ हूं। मैंने उन बातों को इस कारण बताया था कि हम इन बातों पर विश्वास करें जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है और जिन्हें अंतिम दिनों में पूरा होना तय है या हमारे समय में पूरा होना तय है। हम उन पर विश्वास करें, उन बातों पर जो यीशु मसीह ने कही है उन पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के विषय में ऐसा कोई स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया है कि वह कब आएगा, कौन से समय में आएगा, जिसे हम 7 साल का सताव का समय कहते हैं, जिसमें ख्रिस्त विरोधी अपना कार्य करेगा, उसके बीच में आएगा या प्रभु यीशु मसीह उसके पहले आएंगे या उसके बाद में आएंगे। इस विषय पर यीशु मसीह ने, मुझे लगता है या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इस विषय में बाइबल मौन धारण करती है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें एक ऐसा वचन पढ़ने को मिलता है जिससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठाने के लिए आएगा और वो भी 7 साल का समय शुरू होने से पहले आएगा। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 3रे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यह भी इस वचन को पढ़ते हैं। मैं यहां पर पढ़ लेता हूं आपके लिए कि यह वचन क्या कहता है। आप इस वचन को पढ़िए और समझने की कोशिश भी कीजिए। मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी प्रार्थना के साथ में इस वचन को पढ़ें। वचन कहता है, इस तरह से लिखा है, और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए क्षमा कीजिए, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं आकर के तुम्हें अपने पास लेकर जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब इस वचन में कई बातें तो लिखी हैं और कई रहस्य भी हैं।
इसलिए मैंने कहा कि आप इस वचन को प्रार्थना के साथ में पढ़िए, और यदि आप प्रार्थना के साथ में पढ़ते हैं तो इस वचन में आपको कई रहस्य छिपे हुए नजर आएंगे। पवित्र आत्मा आपको उन्हें स्पष्ट करेगा। लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि वचन जो है वह 7 साल के पहले जब प्रभु यीशु मसीह आकर के अपने कलीसिया को लेकर के जाएगा, उसके विषय में यह वचन कहता है। यहां पर यदि आप ये वचन इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो और अधिक आपको स्पष्ट होगा। जहां पर लिखा है हिंदी बाइबल में कि मैं तुम्हें अपने पास लेकर जाऊंगा, वहां पर इंग्लिश में लिखा है कि आई विल रिसीव यू, आई विल रिसीव यू। और यदि आप इस शब्द को पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 17वें वचन में जो लिखा है कि he will catch up, अर्थात उन्हें वह ऊपर उठा लेगा या अपने पास खींच लेगा, इस शब्द से यह शब्द रिसीव मेल खाता है। और इस कारण मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के उठाए जाने के विषय में भविष्यवाणी करता है, और इसमें मुझे लगता है कि हमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। बाइबल जो कहता है बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। यह वचन कलीसिया के उठाए जाने के विषय में कहता है। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2 हिस्सों में होगा। इस तरह से बाइबल का ठीक से अध्ययन करने से हमें मालूम पड़ता है। पहला आगमन उसका 7 साल का समय शुरू होने से पहले होगा। 7 साल का समय शुरू होने से पहले यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को लेके जाएगा, और उसके बाद में 7 साल का महाभयानक संकट का समय शुरू होगा। अब वो कितनी दिनों में होगा कलीसिया के उठाए जाने के बाद, ये बताना यहां पर थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। लेकिन उन्हीं दिनों में कुछ दिनों के बाद, सप्ताह के बाद, या फिर 1-2 महीने के अंदर सताव चालू हो सकता है और एंटीक्राइस्ट का आगमन हो सकता है। लेकिन अब मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, 17वां वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17वां वचन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके 7 बादों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो हम जीवित है और पीछे छूटे रहेंगे, या उस समय हम सभी लोग उठा लिए जाएंगे। कैच अप, इंग्लिश में लिखा है कैच अप, वी विल कैच अप। इसका मतलब यह हुआ कि हमें प्रभु यीशु मसीह अपने तरफ खींच लेगा, और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। लेकिन इस वचन को यदि आप गौर से पढ़ते हैं तो आपकी एक बात ध्यान में आएगी कि हम हवा में उठाए जाएंगे और आसमान में बादलों में उसको मिलेंगे। इसका मतलब यहां पर प्रभु यीशु मसीह जमीन पर उतरता हुआ नजर नहीं आता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऊपर आसमान में है, बादलों में है, और वहां पर हमें खींचता है, और फिर हम उसके साथ में रहते हैं। तो उसके साथ में रहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम वापस धरती पर भी नहीं आते हैं। जैसा कि कुछ लोगों का दावा है कि 7 साल का समय शुरू होने से पहले, जब 7 साल का समय जब खत्म होगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें अपने पास ले लेगा, और फिर हम उसके साथ में धरती पर आएंगे और राज करेंगे। ऐसा कुछ लोगों का जो दावा है, तो वो दावा यदि हम इस वचन को गौर से पढ़ते हैं तो वह झूठा ठहरता है, गलत मालूम पड़ता है, क्योंकि वहां पर लिखा है सदा हम उसके साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं लिखा उसके साथ में हम धरती पर आएंगे। तो इससे मालूम पड़ता है कि हम
यीशु मसीह के साथ में सदा रहेंगे, हमें यीशु मसीह ऊपर लेके जाएगा और फिर वहां पर कुछ और बातें होगी जो मैं आगे के श्रृंखला में इस बात को स्पष्ट भी करूंगा। लेकिन हम इस बात को मान के चले कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना मतलब धरती पर आना 7 साल के बाद में होगा और कलीसिया को उठाने के लिए उसका आना जो है वो 7 साल के पहले होगा। जैसा कि यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 28वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, 5वां अध्याय यूहन्ना की किताब, आप इस बात को नोट कर ले, आप इस बात को नोट कर ले कि यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 28। फिर से मैं कहता हूं, यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 28। वैसे आप 25 से पढ़ सकते हैं। तो क्या लिखा है यहां पर? यहां पर लिखा है, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है, इस बात से अचंभा मत करो कि जितने कब्रों में सोए हैं वे सभी उसका शब्द सुन करके निकल करके आएंगे। और यदि आप 25 पढ़ते हैं तो 25 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कब्रों में जो सोए हैं, जो मरे हुए हैं, वे सब जो प्रभु में मरे हैं वे सब उसकी आवाज को सुनेंगे। जब वो बुलाएगा तो उसकी आवाज को सुनेंगे और वो जी उठेंगे, जिसके विषय में पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16 और 17 में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर कलीसिया का उठाया जाना 7 साल के पहले होगा, उसका प्रमाण हमें मिलता है। और हम थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री, थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 7वें वचन से लेकर के, क्षमा कीजिए, 7वें वचन से लेकर के आगे पढ़ते हैं तो वहां पर और कुछ बातें हमें बड़ी भांति समझने को मिलती है। तो पहला थिस्सलुनीकियों, क्षमा कीजिए, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 7वें वचन से मैं पढ़ता हूं। क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और अब तक वह दूर न हो जाए। जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा, तब वह अधर्म में प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत कार्य के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो भाई और बहनों, यहां पर लिखा है कि जो रोकने वाला है,
तक ये रोकने वाला है, रोके रखेगा, तब तक वह पाप पुरुष, दुष्ट, नाश करने वाला अर्थात ख्रिस्त विरोधी प्रकट नहीं होगा। कौन रोकता है उसको? क्या कलीसिया रोकती है? नहीं, कलीसिया अपने आप में उसको रोकने में असमर्थ है, क्योंकि कलीसिया में जितने लोग हैं सभी लोग इंसान है, स्त्री हो या पुरुष है। और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। तो शैतान किसको डरता है? शैतान परमेश्वर को डरता है, और परमेश्वर में जो तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा अब इस संसार में, कलीसिया में है, और वह उसे अर्थात शैतान को प्रकट होने से रोकता है। जब तक पवित्र आत्मा इस संसार में है, कलीसिया के अंदर है, तब तक एंटीक्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी या शैतान प्रकट नहीं होगा। इसका मतलब जिस समय कलीसिया उठा ली जाएंगी, उस समय पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, और उसके बाद में एंटीक्राइस्ट अर्थात ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह का बादलों पर का जो आगमन है, वह 7 साल का समय शुरू होने से पहले का है। और जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ लौटेगा 7 साल के बाद में, उस समय 7 साल का समय समाप्त हो जाएगा, ख्रिस्त विरोधी का समय समाप्त हो जाएगा। मैं आने वाले दिनों में इन वचनों पर और थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि ये वचन क्या कहते हैं। जब वचन कहता है कि वो अपने मुंह के फूंक से उसे नष्ट कर देगा, तो कुछ लोग इसका जो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत अनुवाद करते हैं, और गलत अनुवाद करके समय का जो भेद है वो हमारे सामने गलत तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं, और इससे यीशु मसीह के आगमन के विषय में बड़ी असमंजस स्थिति पैदा हो जाती है। तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि आप गड़बड़ी में मत रहिए। यीशु मसीह का आना जो है, धरती पर का जो दूसरा आगमन है, वो 7 साल के बाद में ही होगा, लेकिन उसके पहले यीशु मसीह अपने कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, जैसा कि यूहन्ना 14 के 3 में लिखा है, 5 के 25 और 28 में लिखा है, और थिस्सलुनीके 4 और 4 अध्याय 16 और 17 में लिखा है, और दूसरा थिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय, जिसमें हमें कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है इस विषय में। तो प्रभु यीशु मसीह निश्चित तौर पर आएगा और जल्द आएगा। हमें तैयार रहना चाहिए, आपको और मुझे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कलीसिया का उठाया जाना कभी भी हो सकता है कि वही आगमन स्वर्ग के समान है। इसी कड़ी को लेकर मैं आगे भी बात करूंगा, अगले वीडियो में इसी विषय को लेकर के मैं बात करूंगा और अधिक स्पष्ट करूंगा कि 7 साल के पहले ही यीशु मसीह कलीसिया को उठाने के लिए आएगा। रैप्चर जिसको कहते हैं, वो 7 साल के पहले ही होगा। इसको बाइबल में क्या प्रमाण है, इसको और अधिक हम विस्तार से अगली वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, आपको प्रभु आशीष दे। मैं यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी हम सभी को आशीष दे। जितने लोग आज इस संदेश को सुनते हैं, जब सुनेंगे तब वो लोग आशीषित होने पाए, और सभी के जीवन में तेरा प्रकाश उतर आने पाए, और प्रभु जी सभी लोग अधिक से अधिक आत्मा से भरने पाए, अधिक से अधिक उद्धार पाने पाए, और कलीसिया बढ़ने पाए, और तेरे आगमन से पहले कलीसिया तैयार रहने पाए, कोई पीछे नहीं छूटने पाए। इसी के साथ में मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे लोगों की जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को दूर कर दे प्रभु जी। बच्चों की पढ़ाई में सहायता कर, लोगों के बिजनेस में मदद कर, और प्रभु जी कामकाज में मदद कर, पति पत्नी में शांति और आनंद रहने दे, परिवार में तेरी उपस्थिति रहने पाए, पूरा परिवार प्रार्थना में जीवन बिताने पाए, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, आपका अनुभव लेने पाए, और जब तू आएगा तो कोई पीछे नहीं छूटने पाए।
जिनको भी चंगाई की जरूरत होगी प्रभु, अपने हाथ को आगे बढ़ा करके उन्हें छू ले प्रभु। हर बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ कि परमेश्वर के बच्चों को छोड़ करके निकल जाओ। Live to the children of God and get away from them. In the name of Lord Jesus Christ, sicknesses I command you, devil I command you, leave them and set them free. I command you in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु तो अपने लोगों को छुटकारा दे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ स्तुति प्रशंसा करते हैं और ये प्रार्थना उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।